बीपीएससी के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर समसामयिक घटनाक्रम के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जिनके परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना होगी। तो आइए एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है कि जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो वह फुगाकू है, फुगाकू। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक वियोल किस पार्टी से संबंधित है? तो यह पीपुल्स पावर पार्टी से संबंधित है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि दक्षिण कोरिया के संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई भी राष्ट्रपति लगातार दूसरे कार्यकाल के हेतु चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। फिर है कि भारत पाकिस्तान अस्थाई सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक इस्लामाबाद में संपन्न हुई है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि सतलज, रावी और व्यास इन तीन नदियों का जो पानी है वो भारत को मिलता है और सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान को मिलता है, सिंधु झेलम चिनाब। नेक्स्ट है कि जर्मनी के फेलिसिटी एस जहाज डूब गया। इसका जहाज का नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश की फेलिसिटी एस जहाज डूब गया है उसमें, तो वह हमें जर्मनी याद रखना है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का पहला संस्करण जो है वो गोवा के तट पर आयोजित हुआ। इसमें कुल 15 देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य है कि महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों के नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग करना और समन्वय करना। फिर है अभी पोलैंड की जो है कैरोलिना हिलाप्स्का जो है वो विश्व सुंदरी बनी है, पोलैंड की हैं, और उप विजेता जो रही वो श्री सैनी रही हैं। फिर है कुछ पुरस्कार कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2021, तो हमें ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो बाफ्टा पुरस्कार मिला वो किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। और अभिनेत्री जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है जो जोआवा स्कैनलाइन को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है वो विल स्मिथ को मिला है यह अवार्ड। एक अवार्ड और है ऑस्कर अवार्ड 2022। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? वह कोडा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसिका चेस्टेन को मिला है। डायरेक्टर जो है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर वह जैन कैम्बियन को मिला है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में भी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जैन कैम्बियन को मिला है और ऑस्कर अवार्ड 2022 में भी इस डायरेक्टर का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जैन कैम्बियन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है बाफ्टा फिल्म में भी मिला है विल स्मिथ को और ऑस्कर अवार्ड में भी मिला है विल स्मिथ को। अब फिर है कि नाटो अभी हालक्रम में घटनाक्रम में चर्चा में रहा, तो इसके महासचिव कौन है? तो हमें ध्यान रखना है कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग है इसके महासचिव, जिनके कार्यकाल को पुनः बढ़ा दिया गया है। फिर है एक संस्था इरडा जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं जिसे, उसके नए चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडे। फिर एक है गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो अमेरिकी गणितज्ञ जो है डेनिस पार्नल सुलेवान को जो है वह मिला है गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार। अब कुछ आगामी खेल हैं जिसका आयोजन हमें देखना है कि आयोजन उसका कहाँ होने हैं। तो एक है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022, तो इसका जो है 2022 में होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और इसका फिर है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप जो 2023 में आयोजित होना है वह भारत में होना है, हमें यह ध्यान रखना। फिर 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो 2022 में होगा वो कतर में होगा, जबकि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो होगा वो 2023 का भारत में होगा। एक भारत में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो चौथा जो होने जा रहा है इसका संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में, यह पंचकुला हरियाणा में होगा आयोजन इसका। फिर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजन किया गया था? वो कजाकिस्तान।
प्रथम स्थान में भी इसमें कजाकिस्तान और ईरान रहा था, जिसने 17 पदक जीते। भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा, जो कुल 14 पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर जो है वो लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। फिर है युगांडा बैडमिंटन 2021, पुरुष एकल विजेता जो रहे वो वरुण कपूर रहे जो भारत के, और महिला एकल विजेता जो रहे मालविका बसोर रहे भारत के। तो ये थे कुछ जो भारत जिसमें स्थान क्रम क्या रहा, भारत के कौन खिलाड़ी जीते हैं, तो वो कुछ खेल क्रम थे। अब हम बात करें कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की भारत यात्रा हुई है। इससे संबंधित हमें याद रखना है कि एक धर्म गार्जियन जो है नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत की 29 प्राचीन धरोहरों को भारत को लौटाई है। एक है फिर बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये वर्चुअली हुआ है जो श्रीलंका की मेजबानी में संपन्न हुआ है। इसका फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें कुल कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। इसमें बंगाल है, बांग्लादेश है, और इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। ये 7 देश इसमें बिम्स्टेक में शामिल हैं। फिर है सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले विश्व के 10 शहर में कौन कौन है, तो पहला जो है वो बांग्लादेश का ढाका है। इसमें शोर जो नापा गया वो 119 डेसिबल रहा है, जबकि मुरादाबाद जो है भारत का यूपी का शहर वह दूसरे स्थान पर रहा है, इसका 114 डेसिबल है। और फिर पाकिस्तान का तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद है जिसमें 105 डेसिबल रहा। एक है फिर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, कुछ यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गठित 3 देशों का है था, जिसमें भारत, श्रीलंका व मालदीव। चौथा देश जो इसमें शामिल हुआ है वह मॉरिशस शामिल हुआ है। तो हमसे यह पूछा जा सकता है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में चौथे सदस्य के रूप में नए कौन शामिल हुआ है, तो वह मॉरिशस हुआ है। इसमें कुल कौन कौन से देश हैं, तो 4 हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। श्रीलंका में 3 छोटे द्वीपों पर पवन टरबाइन्स का स्थापना करेगा भारत। कौन कौन है इसमें 3 छोटे द्वीप, ये है नैनातीऊ, अनालेतीऊ और डेलफट। इन 3 छोटे द्वीपों पर जो है भारत पवन टरबाइन्स की स्थापना करने जा रहा है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, तो वह मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसकी जो क्षमता है वह 550 टन प्रतिदिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। तो हमसे यह प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो यह त्रिपुरा है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो अभी हाल में विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवा पहुंचाने के लिए किया गया है। फिर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया है। क्या है इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। कौन सा ऐप हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया है, कांगड़ा ऐप। मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ई शांता पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए, मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए ई शांता ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा।
कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है कोयला खदान से संबंधित। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। फिर है अभी हाल में जो है HFC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कुछ पुस्तकों के नाम है, उन्हें हम देख लेते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किनके द्वारा लिखित है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, यह बिल गेट्स द्वारा है लिखा गया। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यह किसका है? तो यह रॉस्किन बॉन्ड का है। फिर है हिटलर एंड इंडिया, यह वैभव पुरंदरे का है। अटल बिहारी वाजपेयी, यह पुस्तक जो है यह रनागरिका घोष का है और सागरिका घोष का है, सागरिका घोष का है। और बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, यह वीके अहलुवालिया और एन झा का है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न की फिर बात करें कि सर्वाधिक बालिक आबादी के टीकाकरण में बिहार का स्थान क्या है? तो वह चौथा स्थान रहा है। और सर्वाधिक महिलाओं के टीकाकरण में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो वो 5वां स्थान रहा है। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा। जल का फल.com क्या है? जल का फल.com, यह इसके जरिए पटना शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन ऑर्डर पर तुरंत मछली मंगवाई जा सकती है। तो यह जल का फल.com है। फिर है जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम के लिए घनौती नदी से गाद हटाने, क्या हुआ है इसके अंदर? घनौती नदी से गाद हटाया गया है जल जीवन हरियाली योजना में। तो इस बेहतर काम के लिए प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2020 से सम्मानित किया गया है वह पश्चिम चंपारण जिले को किया गया। फिर है नेक्स्ट कि दक्षिणी मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों, नाम इसमें हमें ध्यान रखना कौन है वो 2 मालगाड़ी, त्रिशूल और गरुड़ को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। फिर है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। तो फिर हमें यह भी ध्यान रखना कि पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो वह गुवाहाटी है। फिर एक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया। तो सोन चिरैया ब्रांड जो है वह किससे संबंधित है? तो वह स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिए किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है? तो यह केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। फिर 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो यह जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल किससे संबंधित है? तो यह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया है जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर वन सभागार में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है। यह भी हमें ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है राज्य कैबिनेट की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वो 21 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। और फिर है कि समाज सुधार अभियान की शुरुआत कब से की गई है? तो वह 22 दिसंबर 2021 से। फिर है द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ होगा? तो वह भागलपुर कदवा दियारा में होगा। हमने बात किया था कि पहले पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो जमुई में, और दूसरा जो आयोजित होगा वह भागलपुर में होगा। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का गया जिला और बिहार लोक शिकायत निवारण में सुपौल जिला अव्वल है। तो पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला रहा प्रथम स्थान? तो वह गया, और लोक शिकायत निवारण में सुपौल। फिर है गरीब लड़कियों की विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? तो वह पश्चिम बंगाल है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ है? बिहार से संबंधित है यह, तो 27 सितंबर 2016 को। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है, तो वह भोजपुर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की जाने वाली बिहार का कौन सा जिला है? तो वह भोजपुर है। बिहार के गौरव गाथा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह शशि भूषण सिंह है। फिर है, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का जो निर्माण किया जा रहा है वह मधुबनी में हो रहा है। बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है, चुना गया है या नियुक्त किया है? तो वह ताराकिशोर प्रसाद है। फिर है, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो वह विक्रांत है, जिसे 4 अगस्त 2021 को अपना पहला समुद्र परीक्षण किया जिसने, तो उसका नाम विक्रांत है, मुझे ध्यान रखना है। किस समकालीन साहित्य की जननी कही जाने वाली पद्मा सचदेव का निधन हाल में हो गया है? तो वह डोगरी जो है उसकी साहित्य की वह जननी कही जाती थी, पद्मा सचदेव, जिनका निधन हुआ। इनकी 2015 में इन्होंने अपनी आत्मकथा बूंद बावरी के लिए इन्हें पद्मश्री और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनकी आत्मकथा जो है वह बूंद बावरी है, यह भी पूछा जा सकता है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो वह दीपक दास हैं। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह साइरस पूनावाला को चुना गया है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। पूछा जा रहा है कि इसके शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वह पाकिस्तान के शहरोज कौशिक हैं, जो इनकी उम्र 19 वर्ष है। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह जितेंद्र कुमार है। फिर है, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे सौंप देने का निर्णय लिया है? तो वह अक्षय पात्र फाउंडेशन को। बिहार के सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में जीविका दीदियों के द्वारा संचालित किए जाने वाले दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? तो यह 16 अगस्त 2021 को है। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आंदोलन के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आंदोलन के संस्थापक जो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये जो है इस्कॉन इसके संस्थापक थे, जिसे हरे कृष्णा मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। तो हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती मनाई गई थी। इस अवसर पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में जंगलों में लगी भीषण आग के कारण चर्चा में रहा एनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह ग्रीस में है। अल सल्वाडोर के बाद क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो पहला तो अल सल्वाडोर है, दूसरा जो बना है वह क्यूबा है। फिर संस्कृति मंत्रालय ने मुगल काल से संबंधित किस व्यक्ति की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि संस्कृति मंत्रालय ने मुगल काल से संबंधित किस व्यक्ति की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो वह दारा सिकोह है। और यही माना जा रहा है कि हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में स्थित है, इन्हीं के पास ही इन्हें दफनाया गया था। फिर है,
किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक की शुरू किया गया है? तो वह भारत है, जबकि सबसे बड़ा जीन बैंक जो है वह जापान में है और दूसरे स्थान पे भारत है। इस तरह से फिर आज मैंने कुछ